friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम वर्धा शिक्षा योजना, जिसको हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको स्टडी करेंगे। ये बेसिक शिक्षा जो थी या वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। वो 1937 में आई थी। हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो था हमारा वो और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ता जा रहा था, उग्र होते जा रहे थे लोग। तो राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान जो था वो शिक्षा समस्या की ओर उस समय पर आकर्षित हुआ, क्योंकि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ हम लोगों का, भारतीयों का प्रदर्शन हमेशा हुआ करता था। तो राष्ट्रीय नेताओं ने उस शिक्षा की समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ प्रोविजंस करने का डिसीजन लिया। देन देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें सुधार किया जाए, ऐसा माना जाता था। तो सन 1937 में हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने अपने शिक्षा संबंधी विचार प्रकाशित किए। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाती है। फिर 22 एंड 23 ऑफ अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचारों का मनन करने के लिए वर्धा एक स्थान है जो गुजरात में है, वहाँ पर अखिल राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित कराया, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी ही थे। इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। वो 4 प्रस्ताव क्या थे? देश में 7 वर्ष अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 7 वर्ष कौन से होंगे ये अभी डिफाइन नहीं किया गया था। उसके बाद शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा हो, शिक्षा किसी हस्त एवं उत्पादक कार्य के द्वारा दी जाए और सब प्रकार की योग्यता का विकास हस्तकार्य के माध्यम से ही हो। हस्तकार्य कैसे होने चाहिए? वो वातावरण संबंधित, मतलब अगर बच्चा ग्रामीण इलाके का है तो उसे कृषि सिखाई जाए, सामान बनाना सिखाया जाए, उनको बेचना सिखाया जाए, सो दैट वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। और यह आशा भी रही उस समय कि ऐसी शिक्षा प्रणाली से अध्यापकों के वेतन का व्यय जो है वो पूरा हो सकेगा, क्योंकि जो बच्चे चीज़ें बनाएंगे उनको मार्केट में सेल करके उससे अध्यापकों के वेतन का व्यय जो होगा वो निकाला जा सकता होगा। ये भी उनकी ऐसी आशा रही। इन प्रस्तावों को व्यवहारिक शिक्षा में परिणत करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो थी, वहाँ के आचार्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। उस समिति को अध्यक्ष के नाम से ही जाना जाता है। ये हम हमेशा देखते हैं कि जो भी समिति होती हैं, आयोग होते हैं, उनके अध्यक्षों के नाम से ही उनको जानते हैं। तो यहाँ पर उसको जाकिर हुसैन समिति के नाम से जाना गया और इस समिति की जो रिपोर्ट्स थी उनको वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो शिक्षा की रूपरेखा होनी चाहिए वो कैसी होगी, ऐसा इसमें सुझाव दिए इस समिति ने। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो केंद्र है वो आधारभूत शिल्प होना चाहिए, मतलब केंद्र में शिल्प केंद्रित होनी चाहिए। वो सभी विषय शिल्प से संबंधित करके ही पढ़ाए जाएं। जैसे अगर हमें बच्चे को हम कृषि सिखाते हैं तो उसके साथ उसको भौगोलिक चीज़ों का भी ज्ञान होगा, कहाँ पर कैसी स्थितियाँ हैं वैसा भी ज्ञान होगा, कौन सी फसल कब उगाई जाए, कब उसको रोपा जाए, कब उसको काटा जाए, ये सब चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगी। तो अन्य विषय भी उसके साथ साथ चलते रहेंगे। देन शिक्षा अध्यापकों का जो वेतन का व्यय है वो इन्हीं चीज़ों से पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें बच्चा बनाएगा, मान लीजिए टोकरियाँ बना रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है या कुछ और बना रहा है, तो उसको सेल करेंगे और जब सेल करेंगे तो जो अध्यापकों की वेतन है वो उसी में से निकल आएगी। और साथ में क्या होगा कि छात्र जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। शिक्षा का बालक के जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, शिक्षा को उससे घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, घर से, ग्राम से, व्यवसाय से और वातावरण से, इन सब चीज़ों से घनिष्ठ रूप से शिक्षा संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा संबंधित होगी उतना ही लॉन्ग टर्म तक बच्चे उसको रिटेन करेंगे। 7 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की अनुशंसा भी की। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा, अंग्रेजी के स्थान पर हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, ऐसा भी इन्होंने प्रावधान किया। साथ में बाह्य परीक्षाएं जो हैं उनको समाप्त करने पर बल दिया और 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा की बात कंटिन्यू बनी रहेगी, ऐसा भी इन्होंने अपनी रूपरेखा में निर्धारित किया। वर्धा सम्मेलन की कुछ विशेषताएं रही उस समय, वो क्या क्या थी? पहला कि बाल केंद्रित शिक्षा की उन्होंने बात की और जितना भी ज्ञान है वो एक इकाई के रूप में दिया जाए, मतलब अलग अलग करके चीज़ों को ना पढ़ाएं, सभी को संबंधित रूप से
एकाग्र करके पढ़ाया जाए। देन क्रिया प्रधान शिक्षा प्रणाली की इन्होंने बात की, बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीखे। उद्देश्योन्मुख प्रणाली मतलब निरर्थक कुछ ना हो, सब कुछ उद्देश्य से संबंधित हो। स्वतंत्रता प्रधान प्रणाली, पूरी स्वतंत्रता बच्चे को दी जाए। साथ में संपूर्ण व्यक्तित्व का बालक के विकास होना चाहिए, ऐसा इस शिक्षा का प्रकरण रहेगा, या ऐसा इन लोगों का विचार था जिस माध्यम को इन्होंने केंद्रित करके अपनी एजुकेशन प्रणाली सिस्टम बनाया। बेसिक शिक्षा की जो संकल्पना थी उसने एक क्रांतिकारी मतलब क्रांति उत्पन्न कर दी उस समय, और क्योंकि उनकी जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो बहुत अच्छे रहे कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर उन्होंने ध्यान दिया, बालक को सहयोगी, समाजोपयोगी, कुशल नागरिक बनाने की क्षमता उसमें विकसित करने की बात की, बालक की रुचि, उसके मानसिक विकास आदि का पूरा ध्यान रखा, और हस्तकला की प्रशिक्षण को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये सब जो चीज़ें थी वो उस टाइम पे बहुत क्रांति लेकर आई और लोगों के मनोभावों पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। थैंक यू।